नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे। हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक बस आ गई है। बस में आग लग गई है। आग लगने से 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। गाजीपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मौके पर पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी गाजीपुर से। हाई टेंशन लाइन की चपेट में एक बस आ गई है। बस के आने से बस में आग की खबर भी है। तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से यहां पर भयंकर आग लगी हुई है और यहां पर जो आग की लपटें हैं, काले गुब्बारे दिखाई दे रहे हैं और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की भी खबर मिल रही है। ये गाजीपुर की तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से पूरी तरह से ये बस जल करके खाक हो गया है। इसमें 6 लोगों की मौत की भी जानकारी सामने आ रही है। बेहद दुखद खबर गाजीपुर से। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से बस में आग लग गई। आग लगने से 6 लोगों की मौत की जानकारी मिल पा रही है। तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से लोगों में अफरा तफरी है। यहां पर हाई टेंशन तार की वजह से, लाइन की वजह से पूरी बस में आग लग जाती है। आग लगने में बस में आग लग जाने की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई है। ये काले गुब्बारे भी देख रहे हैं किस तरह से आग लगी हुई है पूरी बस में। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के लोगों को 5,500 करोड़ की लागत से बने 105 किलोमीटर लंबे आउटर रिंग रोड की सौगात दी है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने इसका वर्चुअली उद्घाटन किया है और 3,666 करोड़ की 206 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 100 से अधिक परियोजनाओं का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। इनमें दक्षिण में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश के विकास कार्य है, उत्तर में हरियाणा और यूपी के विकास कार्य हैं, पूरब में बिहार और बंगाल के प्रोजेक्ट्स हैं और पश्चिम में महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान के लिए हजारों करोड़ रुपयों के विकास परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना एक है अवध चौराहे पर अंडरपास, उसका आज शिलान्यास हो रहा है। दूसरा है गोसाईगंज बनी मोहन मार्ग पर अनूपगंज में रेलवे क्रॉसिंग संख्या 188 स्पेशल पर 4 लेन रेल ऊपरगामी सेतु ओवरब्रिज बनेगा। किसान पथ से भटगांव डिफेंस नोड संपर्क मार्ग, इसका भी शिलान्यास आज हो रहा है। पक्का पुल से डालीगंज एवं गोमती नदी के ब्रिज तक 2 लेन ROB कम फ्लाईओवर का भी आज शिलान्यास हो रहा है। हनुमान सेतु से समता मूलक चौराहे तक, इसका भी आज शिलान्यास हो रहा है। और ये सीधे रोड कनेक्टिविटी के लिए निशातगंज बंधा का चौड़ीकरण भी हो रहा है। सरोजनी नगर में 100 बेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक FGPGI में 500 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर फेज 1 ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत निशातगंज में सेतु, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। लखनऊ में विकास का जो मॉडल आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वास्तव में सर्वे अटल जी की जो सपना था, जो संकल्पना थी, उसे अक्षरशः जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया है। चाहे वह शहीद पथ कब बना था, जब सड़क परिवहन मंत्री भारत सरकार में थे, और आज किसान पथ एक नई सौगात लखनऊ वासियों को मिल रहा है। लखनऊ की जाम की समस्या का पूरा समाधान होने जा रहा है। लखनऊ वासियों, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। इसके साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ के अंदर एक ग्रीन कॉरिडोर बना रहा है, जो गोमती नदी के
तट को लेते हुए और शहीद पथ को इसके साथ जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 13 सीटों पर चुनाव के लिए आज एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल करा दिया है। इनमें बीजेपी के साथ सुबह सपा से 1, आरएलडी से 1 और अपना दल से भी 1 एमएलसी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है। बता दें कि प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कई बड़े नेता भी मौजूद रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल किया है। 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं और सभी बड़े अंतर से विजय प्राप्त करेंगे और उच्च सदन के सदस्य बनेंगे। मैं अग्रिम रूप से सभी आज जिन लोगों ने नामांकन कराया उनको बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। देखिए, एनडीए के सहयोगी दल जितने लोग हैं सबको 1-1 सीट मिली थी, उसी में हम लोगों को मिली थी। हम लोगों की पार्टी के जिलाध्यक्ष मऊ के रहे, आजमगढ़ के मंडल अध्यक्ष रहे और प्रदेश अध्यक्ष इस समय वर्तमान में पूर्वांचल हैं। पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया है, पार्टी ने उनको उस योग्य समझा है, मेहनत किए हैं, प्रदेश में संगठन को मजबूत किए हैं, उनको पार्टी ने बनाया। तो पार्टी में लगातार मैंने 21 साल से विभिन्न पदों पर स्थापित रहा और अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसमें माननीय नेताजी का जो आशीर्वाद है उसको सही सलामत आने वाले समय में जो आज तक मैंने किया उससे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और पार्टी की विचारधारा, माननीय नेताजी की विचारधारा को गांव तक पहुंचाने का काम करूंगा और इसको सदन में भी उठाने का काम करूंगा। जो माननीय नेताजी ने सोच 2022 से लेके अब तक का सफर है उसको लेके चलने का काम करूंगा। देश के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी, सबने मिल करके जो टीम है उनने भरोसा जताया। तो निश्चित तौर पर जो भरोसा जताया है, पार्टी कार्यकर्ता के नाते मुझे विधान परिषद में भेजने की पार्टी ने निर्णय लिया। तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे दायित्व मिला है। तो सदन में जो मेरी भूमिका है, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो विपक्ष ने नहीं उठाया, पर सदन के सदस्य के नाते मैंने वहाँ भी मुद्दे उठाए। तो सदन की जो भूमिका है वहाँ निर्वहन करूंगा, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मुझे दायित्व है मैं उसका निर्वहन करूंगा, दोनों में सफल हूँ। सबसे पहले तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद है कि भाई मैं तो ईमानदारी से बोलूं तो नया आदमी हूं, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया, भरोसा दिखाया है। और जहां तक पीडीए की अभी बात हो रही थी, हमारे सीनियर साथी कहीं बता ही रहे थे आपको कि पीडीए सिर्फ एक नारा नहीं है, जुमलेबाजी नहीं है, ये एक थॉट है, एक सोच है। और आप देखिएगा कि नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे उत्तर प्रदेश के खास तौर से। देखिए, हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के 3 विधान परिषद के प्रत्याशियों को नामित किया है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। श्री बलराम यादव जी पहले मंत्री रहे हैं, श्री गुड्डू जमाली साहब हैं और किरण पाल कश्यप जी ये भी मंत्री रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए के प्रत्याशियों को जिताने में तन मन धन सबसे आगे बढ़ेंगे। हमारा असली पीडीए है, उनका फर्जी है। और असली यही है कि देखो, पिछड़े अल्पसंख्यक दलित हमारे राज्यसभा में गए हैं। असली पीडीए ये है, वे उनके यहाँ तो केवल जुमलाबाजी है, केवल जुमला मारते हैं, चुनाव के बाद कहते हैं ये हमने कहा ही नहीं, जुमला था। तो ये कुछ नहीं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद है कि हम तीनों प्रत्याशियों पर विश्वास जीता विधान परिषद के लिए। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर विधान परिषद वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने आज 10 प्रत्याशियों का नामांकन किया है। वहीं अगर बात करें तो 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हों, जिसमें बात करें विजय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया, डॉक्टर महेंद्र सिंह को एक बार फिर से मौका मिला है दोबारा विधान परिषद जाने का। 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को दिया है, जिसमें सुभाषपा की 1 सीट अगर बात करें तो वहीं अपना दल एस यानी वर्तमान में मंत्री आशीष पटेल ने नामांकन किया है और आरएलडी को 1 सीट दी गई, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। संख्या बल के हिसाब की अगर बात करें तो आरएलडी
सहयोगी दल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के 10 सीटें इस विधान परिषद में 10 प्रत्याशी जा सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो संख्या बल के हिसाब से 3 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के विधान परिषद में जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी ने भी 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। अगर इस सभी संख्या बल के हिसाब से प्रत्याशियों की बात के हिसाब से बात करें तो अगर 13 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो गए तो सबको निर्विरोध मान लिया जाएगा। लेकिन अगर 14वां प्रत्याशी चुनावी मैदान में आता है, जैसे पिछले राज्यसभा में आया था, तो चुनाव कराना पड़ेगा और ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज नामांकन के आखिरी दिन के बाद फिर कोई प्रत्याशी अपना नामांकन नहीं कर सकेगा। उसके बाद जो प्रपत्र होंगे उनकी जांच होगी, जांच होने के बाद नाम वापसी और फिर सीधे चुनाव होगा। अब देखने वाली बात होगी कि 13 प्रत्याशियों में से कोई 14वां प्रत्याशी आज आएगा या नहीं आएगा, या फिर 13 प्रत्याशियों को निर्विरोध मान लिया जाएगा। रियाज के साथ रूम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे अभी आपको रूबरू कराएंगे। अयोध्या पहुंचे हैं राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। बड़ी जानकारी, कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं। मैं अभिभूत महसूस कर रहा हूं, ये भजन लाल शर्मा की ओर से ये बयान निकल करके सामने आया है। राम हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का ये बयान निकल करके सामने आया है। तो कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे हैं राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। राम हमारे रोम रोम में बसे हैं, भजन लाल शर्मा की ओर से यह बयान निकल करके सामने आया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कैबिनेट के साथ प्लेन में सवार होकर अयोध्या पहुंचे। इस दौरान भी उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्लेन के अंदर राजस्थान कैबिनेट के मंत्री राम नाम की धुन पर झूमते हुए नजर आए, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी राम नाम का जाप करते दिखे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और सीएलपी लीडर आराधना मिश्रा मोना ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पार्टी कार्यालय में मुलाकात की है। इस दौरान प्रत्याशियों के चयन और चुनाव प्रचार की साझा रणनीति पर भी विचार विमर्श किया गया है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया और आप देखना सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया। तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट की जीत का आपको सुनने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष ने भी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है तो उनको भी बीजेपी को वोट करना चाहिए। इस बार फिर मोदी सरकार को लाना चाहिए। अगला आएगा उसमें संख्या 78 लोगों पर सकता है, उसको जारी कर रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, सिद्धौली के लोगों को कर दिया सारा मीडिया मैं कार्रवाई नहीं कर सकता, गलत तरीके से किसी चीज को इंटरप्रेट करना, गलत तरीके से किसी चीज का प्रसारित करना वो अपराध है, कानूनी दायरे में। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य आज मुजफ्फरनगर पहुंची हैं, जहां उन्होंने जिला पंचायत सभागार में कुपोषित बच्चों को पोषण पोटली का वितरण किया है। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों लाभार्थी मौजूद रहे हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के तहत कुपोषण को खत्म करने की योजना चलाई जा रही है। आज हम मुजफ्फर आए हैं और जो हमारे कुपोषित बच्चे हैं उन्हें पोषण पोटली दी जा रही है जिससे वो बच्चे स्वस्थ हों। उसमें से कुछ बच्चे थोड़े से बीमार भी हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उनकी
आज हमें एनआरसी जो हमारे बाल बच्चों का वो है महिला कल्याण की तरफ से एक हॉस्पिटल में एक डिपार्टमेंट है, उसमें उन बच्चों को हम भर्ती करते हैं और 15 दिन रखते हैं। ऐसी कई माएँ जो अपने बच्चों को वहाँ ले ही नहीं जा रही हैं, वो भर्ती नहीं करा रही हैं। भाई जब सरकार इतना कर रही है आपके लिए तो अपने बच्चे को तो स्वस्थ करो। सांसद प्रवीण निषाद को फिर से लोकसभा का टिकट मिलने से संत कबीरनगर के लोगों में नाराजगी है। बता दें कि जब सांसद प्रवीण निषाद आलमपुर विधानसभा में पहुंचे तो जनता उन्हें करारा जवाब दिया। लोगों ने कहा कि 5 साल में मुंह नहीं दिखाया, हमारी याद नहीं आई, हमारे बीच नहीं आए, अब आशीर्वाद मांगने आए हो। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।